नाउ अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है अ टेस्ट चार्ज q इज मूव्ड विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम a टू c along the path a to b and then b to c in electric field E as shown in the figure. Calculate the potential difference between B and C. And second part है at which point of the two is the electric potential more and why. अब यहाँ पे ज़रा क्वेश्चन को समझिए। देखिए, हमको बोलता है कि एक टेस्ट चार्ज है Q। टेस्ट चार्ज को वैसे Q नॉट से रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में Q लिखा है तो आपको भी Q लिखना है। अब एक टेस्ट चार्ज है Q, उसको A से B पे लेके गए, B से C पे लेके गए, तो हमको बोला गया कि दोनों B पॉइंट पे और C पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। पहले तो ये काम करते हैं। देखिए, शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और समझते हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ होता है, देखिएगा ज़रा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से ड्रॉ होता है, मींस एक प्लेन। अब ये जो लाइन है ना, ये भी एक प्लेन का पार्ट है। इस तरीके से ये प्लेन एक रखा हुआ है, ये एक प्लेन है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह एक्ट करेगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब कि बी पॉइंट और सी पॉइंट पर दोनों पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तभी तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दोबारा से बता रहा हूँ, इसमें कोई कैलकुलेशन मैंने नहीं करा, सिर्फ ये याद रखना है थ्योरेटिकल कंसेप्ट कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने का मतलब है आप ऐसे प्लेन बना दो। अब ये भी एक प्लेन का पार्ट है, इसका मतलब पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C। तो बताइए, अगर मैं VBC लिखूं, VBC का मतलब VB माइनस VC, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C कितना होगा? 0, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 0। पहला पार्ट समझ में आ गया आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C इज 0। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या कहता है? सेकेंड पार्ट कहता है एट विच पॉइंट ऑफ द टू इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर एंड वाई। अब यहाँ पर ना दो पॉइंट कौन कौन से हैं, देखो B पॉइंट और C पॉइंट के बीच में नहीं मांग रहा है हमसे वो सेकंड पार्ट जो है। सेकंड पार्ट एक्चुअली कैलकुलेशन बोल रहा है A और C के बीच में। क्यों? क्योंकि B और C पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में, B से C तक आने में कोई वर्क हमने करा नहीं। जब वर्क हमने करा नहीं तो इसका मतलब हमारे ये वाला जो B पॉइंट है ये तो इर्रेलेवेंट हो गया ना। हम कायदे में A से C पे डायरेक्ट आ जाते तो भी बात वही थी। अब B पॉइंट पर जाने का कोई बेनिफिट हमको मिला नहीं, ये समझने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को। तो अब हम क्या करेंगे, A पॉइंट और C पॉइंट को कंसिडर करेंगे। क्या A और C पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी? यस। अगर सेम होती तो यहाँ से यहाँ तक आने में फाइनल वर्क डन 0 हो जाता, और वो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, इसलिए यहाँ पे वर्क करना 0 हो जाएगा, यहाँ पर वर्क 0 नहीं होगा। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टार्ट होती है ना वो पॉजिटिव रीजन से शुरू होता है और कहाँ को जाता है? नेगेटिव रीजन को। तो ये चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव को कौन सा रीजन अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप कहाँ जाएगा? आगे की तरफ, पीछे नहीं आएगा C की तरफ, वो जाएगा आगे। क्लियर होता है? और यू दूसरी बात भी याद रखिए कि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ माइग्रेट करता है अपने आप। तो अगर ये उस तरफ जा रहा होता तो ये पॉइंट हाई होना चाहिए था और आगे वाला पॉइंट लो पोटेंशियल होना चाहिए था, लेकिन अब हम कहाँ ला रहे हैं उसको? पीछे को। अब पीछे को जब हम ज़बरदस्ती चार्ज को अगेंस्ट इट्स ओन नेचर, उसके खुद के नेचर के अगेंस्ट में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करा रहे हैं। अपने आप चार्ज ट्रैवल करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लेकिन जब आप चार्ज को मूव कराते हो तो आप एक्चुअल में ज़बरदस्ती जब उसको मूव कराते हो तो आप एक्चुअल में उसको लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल लेके जा रहे होते हो। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि VC की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी, VA की वैल्यू कम होगी, दोनों में डिफरेंस होगा। ठीक है ना? नाउ वर्क की वैल्यू भी ज़रा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं आपको। वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। चार्ज कितना है? Q। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिखा CA क्यों लिखा? इसका मतलब VC माइनस VA। ये ध्यान रखिएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, हमेशा याद रखो इस बात को। नाउ एक चीज़ और भी आप समझ सकते हैं, वर्क पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से ना आप बहुत सारे कंसेप्ट भी समझ सकते हो। और वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने लिख दिया, मान लीजिए x, ठीक है ना, A से लेकर के C तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया x।
डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू VC माइनस VA। नाउ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू E इंटू एक्स डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू VC माइनस VA। अब देखो आपको समझ आ रहा होगा ये पॉइंट, है ना। और वर्क के माध्यम से एक तो वर्क निकालना भी हम सीख रहे हैं, दूसरी बात पोटेंशियल डिफरेंस निकालना भी हम सीख रहे हैं। Q से Q कैंसिल हो गया। नाउ VC माइनस VA इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रही है, डिस्प्लेसमेंट हमारा पीछे को जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नाउ अब जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो एंगल कितना बना 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं E इंटू एक्स इंटू कॉस 180 और ये हमारा बन गया E इंटू एक्स इंटू -1। कॉस 80 की कॉस 180 की वैल्यू -1 और x का मतलब दोनों के बीच का अंतर। अब ये इनिशियल वैल्यू है 6 और फाइनल वैल्यू है 2, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू टोटल डिस्टेंस हो गया। तो E इंटू एक्स E इंटू -2 2 माइनस 6 इंटू -1 फाइनली हो गया E इंटू 4 इंटू -1। ये -4 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 4E ये आ गया हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए। क्वेश्चन में दो पार्ट हमसे बोले थे, एट विच पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर एंड वाई। वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि सी पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, ये हमसे मांगा था, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। होपफुली आपको ये समझ में भी आ गया होगा। और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच में कितना होगा वो भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। इन सभी क्वेश्चंस को कोशिश करिए, ज़रूर दोहराइए। थैंक यू।